चलिए दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ जो पिछले चैप्टर यानी 6 जो त्रिभुज था उसमें एक्सरसाइज 6.2 जो बता रहा था उसमें से मैं 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन टोटल मैं क्वेश्चन 6.2 का एक्सरसाइज का कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका फिगर भी दिया गया है कि 6.21 में आपका फिगर दिया गया है। फिगर दिया गया है तो यहाँ से फिगर में डन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं फिगर पहले बना लेता हूँ। ये है आपका, ठीक है। यहाँ से आपका जो मेनली है ना, ए लाइन है, ए लाइन है, ए लाइन है, ए। अब यहाँ से लिख दिया पी क्यू आर ए बी सी और यहाँ ओ लिखा है, ए लिख दिया। यहाँ गिवन दैट में आपका है ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ये तीनों पे है, याद रखिएगा। बाकी ये ओपी पे ए है, ओ क्यू पे पी है, ओ आर पे आपका सी है, एक पॉइंट है रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल दे दिया आपका पी क्यू, ठीक है। दूसरा दिया ए सी पैरेलल आपका दे दिया पी आर। याद रखिए आपको सो दैट में करना है, दिखाना है आपको, दिखाइए। यानी क्या दिखाना है बताइए, यहां से दिखाना है आपको कि बीसी पैरेलल होगा क्या क्यू आर का, यानी कौन सा बीसी ए है सर और ये दोनों पैरेलल होगा क्या, ये बताना है आपको। तो मेनली आपको मैं पहले जो ए बी दिया गया है, जो दिया है यहां से आप देख सकते हैं ए बी और पैरेलल बी क्यू जो दिया है, यहाँ ए सी पैरेलल दिया है भाई, पैरेलल। और यहां लिख देता हूं ए आर दोनों दिया है और ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो मुझे पहले जाना पड़ेगा ए बी और पैरेलल पी क्यू कहां है, ए बी और पी क्यू ए है, और कहा ए सी और पी आर किधर है, ए सी आपका ए है और पी आर आपका ए है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा पैरेलल लाइन चल रहे हैं। तो ए और पी क्यू यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैं बताइए यहां से मैं अभी समझा दे रहा हूं कि पी ए बी और पी आर पी क्यू का लूंगा तो यहां से पी ओ बी पी ओ क्यू में चल सकता है ट्रायंगल, यस सर। अगर ए सी और पी आर में देता तो ए वाला लिख सकता था ट्रायंगल का पी ओ आर में, पी ओ आर में, यस सर। तो वही मैं प्रूफ करके बताता हूँ, थेल्स थ्योरम से यहां चलेंगे और बाकी प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए मेनली मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, ट्रायंगल लेता हूं सॉल्यूशन में, यानी प्रूफ में चलता हूं सॉल्यूशन यहाँ पे। अब देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू दिया है, कौन सा ट्रायंगल में, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दे दिया बताइए, पी क्यू ओ या पी ओ क्यू लिखिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में दे दिया है क्या ए बी पैरेलल पी क्यू। अब बताइए ए बी पैरेलल पी क्यू है तो यहां से मैं लिख सकता था क्या पी ए बट्टा ओ इक्वल्स टू ओ बी बट्टा ओ क्यू या बी क्यू, ये लिख सकता हूं किससे, थेल्स थ्योरम से। या लिख दीजिए थेल्स थ्योरम से, चाहे जब ये पैरेलल होता है तो यहां से लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, ब्रैकेट में लिखे या थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। ए पी ए बट्टा ए ओ और ओ बी बट्टा ओ क्यू हो सकता है। देखिए कैसे, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है तो ए पी ए बट्टा ओ और ओ बी बट्टा ओ क्यू मैं ही लिखा हूं सिर्फ, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानता हूं। दूसरा कौन सा ट्रायंगल चलूंगा सर, तो पी ओ आर में चलता हूं। इसमें क्या दिया है आपका ए सी पैरेलल आपका पी आर दे दिया है, देखिए पी ओ आर में चलता हूं तो ए सी पैरेलल यानी ए सी पैरेलल पी आर दे दिया है, तो पी ए बट्टा ए ओ यहाँ और ओ सी बट्टा सी आर लिख सकता हूं, लिख देता हूं। यहां से क्या दिया है पी ए बट्टा ए ओ इक्वल टू ओ सी बट्टा ओ आर यानी सी आर, ये लिख सकता हूं। ये भी किससे जाएगा तो थेल्स थ्योरम से, यहां लिख सकते थे। बार बार मैं यहां देखिए लिख ही देता हूं, ऊपर ही लिखता हूं ज्यादा बेहतर होगा। यहां से लिख दीजिए थेल्स थ्योरम से, जब पैरेलल होता तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकता हूं, प्रमेय से, यानी पी ए बाई ए ओ इक्वल टू हो गया ओ सी बट्टा सी आर।
इसको मैं समीकरण 2 मानता हूं। अब देखिए यहां दोनों में क्या कॉमन है, ए और ए दोनों सेम है, यानी एलएचएस में सेम है तो आरएचएस इक्वल होगा, तो लिख सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकता हूं, दोनों बराबर हो जाएगा। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस ओबी बट्टा बीक्यू और ओसी बट्टा सीआर हो जाएगा। ओबी बट्टा बीक्यू इक्वल टू ओसी बट्टा सीआर, यहां से लिख सकता हूं। अब देखो ओबी बट्टा बीक्यू कहां है, ओबी बट्टा बीक्यू ओसी बट्टा सीआर, ये कौन सा ट्रायंगल में है, ओ क्यू आर में है क्या, तो ओ क्यू आर में है तो सर इसका मतलब कब ओसी होता है, थेल्स थ्योरम का विलोम बताता है कि बीसी पैरेलल क्यूआर हो जाएगा। यानी अब ए दिया हुआ है तो यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, थेल्स के विलोम से, ये विलोम से यानी बीपीटी के कन्वर्स से अगर चलूंगा तो यहां से क्या लिख सकता हूं, बीसी पैरेलल क्यूआर, यही तो मुझे प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी प्रूव्ड होता है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मैं बताता हूं यहाँ 6.2 का ही एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, 6 का। अब 7 की ओर बढ़ता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 8 नंबर दोनों आपका 9th में प्रूव करवाया गया है, इसलिए यहाँ लिख भी दिया है कि वी नो दैट या रिकॉल, आप याद होगा आपको कि आप इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, क्लास 9th में। यहां से जितने भी क्वेश्चन अभी बताऊंगा 7, 8, 9, 10 ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों बहुत इजी है। देखिए कि आपको एक प्रमेय दिया है, इसका यूज करना, जो थेल्स थ्योरम का यूज करना है, यानी बीपीटी का यूज करना है। यहाँ पे बोल रहा है एक ट्राइंगल है सर, ठीक है, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट और एक साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट मैं बी डी लेता हूं, यानी ए आपका बी एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, यानी ए मिड पॉइंट है, और दूसरे और ट्राइंगल का पैरेलल लेना है, साइड लेना है, ये पैरेलल है किसका, आपका बीसी का पैरेलल है, ठीक है, और ये डी, तो ये बोल रहा है क्या, ये बाइसेक्ट करेगा, ए बट्टा बराबर ईसी होगा, यानी ए बराबर ए होगा क्या, ये बताना है मुझे, बट यहां मैं दिखा नहीं रहा, ये बताना है मुझे, क्या दिखलाना है, ए बट्टा ए बराबर ईसी होगा। यहां से गिवन में लिख सकता हूं या दिया में लिख सकता हूं, दिया है, क्या दिया है, देखिए दोस्तों दिया है कि ए बी बराबर डी बी, ठीक है, यहां से दे दिया है, यहां से दिया हुआ है और बोल रहा है कि डीई पैरेलल बीसी भी दिया हुआ है, तो यहां से एक चीज आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर जो बीडी दिया हुआ है, एडी बराबर डीबी जो दिया गया है, यहां से लिख सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर 1 क्यों, कैसे लिख सकता हूं सर, क्योंकि डीबी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डीबी आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए यार। अब मैं सॉल्यूशन कर बढ़ता हूं, जब आपको पता है कि डीई कोई भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल में अगर चलता हूं एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए बी पैरेलल बीसी दे दिया, डी पैरेलल बीसी दे दिया, डी पैरेलल बीसी दे दिया पूरे ट्रायंगल में, तो क्या लिख सकता हूं कि ए डी बट्टा डीबी और ए बट्टा ईसी थेल्स थ्योरम से, तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकता हूं, थेल्स प्रमेय से, यानी बाय थेल्स थ्योरम ए डी बट्टा डीबी इक्वल टू ए बट्टा ईसी। और यहां जो प्रूफ करना था मुझे, ये तो मैं यहां लिख सकता हूं, बट यहां जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर ईसी है क्या, ए बराबर ईसी, यही प्रूफ करना है। अब वो मुझे लाना है ना, अब यहां से बताइए ए बी बट्टा डीबी बराबर वहां 1 है, समीकरण 1 लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, इसका बराबर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 में वही तो दिया हुआ है, ठीक है, यहां लिख सकते हैं ए डी बट्टा डी बी इक्वल टू 1, तो ए बट्टा ईसी इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 पुट करूंगा तो इसका बराबर 1। अब बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इक्वल टू
इसी हो गया। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, कितना इजी है, समझ में आ रहा? बहुत इजी है। तो लिख सकता हूं यस यहां से कि मिड पॉइंट है। ई जो है बिंदु ई, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, याद रखिएगा, प्रूफ हो गया। 8 की ओर बढ़ता हूं मैं, इसको अब इरेज करता हूं। 8 की ओर बढ़ता हूं, ज्यादा कुछ इसमें समझाना नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। आपका यहां से अब चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है ना, ट्रायंगल से बोल रहे हैं कि आपको इसमें बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है, यानी सेल्स का प्रूफ यूज करना। प्रूफ याद जाकर लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी एक दोनों लाइन ज्वाइनिंग जो है मिड पॉइंट है, ए इधर इधर भी है, यानी अब जो दिया है ना ए भी मिड पॉइंट है, ए भी आपका मिड पॉइंट है। तो प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल, ए बी जो है ना, ए बी दे दिया आपका, जो प्रूफ करना है डी पैरेलल बीसी है, क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड या तीसरे साइड का पैरेलल होगा, ये डी पैरेलल ये प्रूफ कर देना आपको। वहां दे दिया था, यहां नहीं दिया है। ठीक है, यानी ए डी बराबर डी बी, ये दिया है। और यहां से ए बराबर भी आपका इसी दिया है, ये दोनों दे दिया है। तो यहां से बहुत इजी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बता दूं, देखिए मैं यहां से चलता हूं, जो दिया है आपको जो सिद्ध करना है वो लिख देता हूं। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें भाई? डीई पैरेलल बीसी है क्या? डी पैरेलल बीसी है, ये प्रूफ करना है। तो चलते हैं, ए बी बराबर जो डीबी लिखा है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी बट्टा डीबी और बराबर 1। अभी मैं वहां प्रूफ करके बताया था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो ए दिया है, ए भी दिया है, कैसे यहां हो रहा है ना, ये डीबी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रह जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ इसी, अब ए जो है ना, यहां भी इसी नीचे लिख सकता हूं, यस सर, और यही 1 होगा क्या? इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। अब दोनों में से समीकरण 1 में देखिए आरएचएस में दोनों इक्वल है, 1 1 है, तो इधर वाला वही बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ए डी बाई डी डी इक्वल टू ए बाई ईसी, ये आपका आया। अब ए आया, एक कब आता है, यानी ए डी बाई डी बी और ए बाई ईसी अगर हो तो थेल्स का विलोम बताता है कि भाई ये जो रेखा है ना, ये पैरेलल होगा। तो यहां से लिख सकता हूं, थेल्स का विलोम से क्या लिख सकता हूं, सॉरी, डीई पैरेलल होगा सर किसका? बीसी का। यही तो मुझे प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 9 और 10 क्वेश्चन बचा है। देखिए, अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसका एबी पैरेलल है, बीसीडी दे दिया है। मैं इसको इरेज करता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन था। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 6.2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोल दिया है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ होता है आपको पता होना चाहिए, इस तरह होता है जिसमें 2 लाइन पैरेलल होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं 2 लाइन पैरेलल होते हैं, तो यहां से ए डी सी डी इसे लिख सकता हूं। यहां से ए बी पैरेलल सी डी है। आगे बोलता हूं, जो दिया है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। डायगोनल यानी 2 शीर्ष को मिलाता है, 2 कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा होती है, वो ओ पर इंटरसेक्ट करता है। कहां ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। अब यदि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सो दैट आपको दिखाना है, ये दिया है दोस्तों, अब दिखाना है मुझे, क्या दिखाइए? दिखाइए यहां कि एओ बाई बीओ इक्वल टू सीओ बाई डीओ है क्या? यहां दिख रहा है ना,
यस दिख रहा है। चलिए अब ये चीज दिखलाना है और मुझे ये इतना ही दिया है, तो मैं यहां से कंस्ट्रक्ट करूंगा। क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा, देख लीजिए। ओ ई एक लाइन लिया जो पैरेलल एबी का है। देखिए ठीक है, यहां से लिख देता हूं रचना में, ऊपर लिखता हूं, थोड़ा दिख ही रहा होगा आप लोग, रचना में लिखता हूं, यानी कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं ईओ पैरेलल एबी लिया। तो ईओ पैरेलल अगर एबी लिया हूं तो ईओ पैरेलल क्यों हो जाएगा, खींचा लिख दीजिए, लाइन खींचा, रेखा खींचा, कोई दिक्कत इससे नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ पैरेलल ए बी पैरेलल आपका सी डी भी हो जाएगा, यानी डीसी भी हो जाएगा। ये हो गया। अब बताइए यहां से मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल में, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा भाई, ईओ पैरेलल सी डी। ठीक है, एक ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी सी में, एक ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, जब पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम से चलेंगे। बाय थेल्स थ्योरम क्या लिख सकता हूं, ए बट्टा आपका ई डी इक्वल टू एओ बट्टा ओ सी, लिख सकता हूं ना। देखिए ए, जब ए दोनों पैरेलल है भाई, अभी थेल्स थ्योरम पढ़ाया हूं कि ए बट्टा ई सी और एओ बट्टा ई भी हो सकता है, लिख दिया हूं सर। यहाँ इक्वेशन 1 मानिए। अब ट्रायंगल चलता हूं दोस्तों, ये भी तो पैरेलल बोला ना, ये भी पैरेलल बोला ना, तो यहाँ से ए बी डी ले सकता हूं क्या, यस ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में कौन पैरेलल है, ईओ पैरेलल आपका है कौन सा, ए बी है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, ए बाई ई डी और बी ओ बाय ओ डी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है थेल्स थ्योरम से। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकता हूं, ए बाई ई डी, ठीक है, इक्वल टू आपका बीओ बाय डीओ, ये लिखना है। ठीक है, अब बताइए इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, दोनों में कुछ दिख रहा है क्या, ए बाई ई डी, ए बाई डी, तो लेफ्ट साइड वाला बराबर है, यानी तो राइट साइड वाला इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ले लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, यानी समीकरण फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोलता है, आरएचएस बराबर होगा, यानी एओ बट्टा ओसी, ओसी, ठीक है, और यहां से बीओ बट्टा डीओ, बीओ बट्टा डीओ। क्या यही प्रूफ करना है क्या, नहीं सर, थोड़ा सा यहाँ अलग है, एओ बट्टा बीओ है सर। तो क्या मैं ऐसे इसको ले आऊंगा, इंटरचेंज कर दूं, तो देखिए सीओ यहां चला जाएगा तो सीओ है सर, यहाँ बीओ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओबी और बीओ सेम है, सीओ ओसी और सीओ सेम है, या तो एओ बट्टा बीओ इक्वल टू, वहां सीओ लिखा हुआ तो सीओ इसको कर देता हूं और डीओ कर देता हूं, यही प्रूफ करना था मुझे। ठीक है, प्रूफ हो गया। आप यहां से ध्यान से देखिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन समझाया गया, बहुत आराम से समझाया, सभी को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है ना, एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब 10 क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, अब 10 क्वेश्चन कर बढ़ता हूं। 6.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, क्या बोल दिया है यहां से, देखो बोला है, दूसरा मार्कर से यूज करता हूं, देखता हूं मार्कर में इंक डाला था। द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट एओ बट्टा इत्यादि। एक डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हुआ तो यहाँ ट्रेपेजियम है क्या वो दिखाना है, एबीसीडी ऑफ ट्रेपेजियम होगा क्या, ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर, ट्रेपेजियम टाइप का ही बनाता हूँ क्योंकि प्रूफ करना आगे चलकर ट्रेपेजियम ही, ए बी सी डी। यहां से बोला क्या है ना, डायगोनल जो है ना इंटरसेक्ट करता है ओपी, ठीक है, ये डायगोनल है भाई, ये डायगोनल है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां दे दिया है, क्या दिया है,
एओ बाय, वहां दिया नहीं था, वहां निकालना था यही चीज को, सीओ बटा डीओ। और वहां बोल देते कि एक ट्रेपेजियम, यहाँ ट्रेपेजियम नहीं बोल के यहाँ बोला है कि चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज। और यहाँ सिद्ध करना है आपको, दिखाना है, क्या दिखाना है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। समलंब है, एक दिखलाना है। अब चलिए मैं क्वेश्चन यहां चलता हूं, यहां भी कंस्ट्रक्ट करूंगा, याद रखिएगा, यहां भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ई। अभी इसके पैरेलल लेता हूं, किसी के पैरेलल ले लेता हूं, ठीक है। अब एक के पैरेलल में लेता हूं, किसके पैरेलल लूं, अब यहां से देखिए मेनली क्या शुरू करना है, एओ बट्टा बीओ, एओ बट्टा बीओ और सीओ बट्टा डीओ, सीओ बट्टा डीओ। इधर से मैं किसी का भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से रचना में चलता हूं, रचना करते हैं यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट में करेंगे, ईओ पैरेलल ए बी खींचा, रेखा खींचा, ठीक है भाई। अब ईओ पैरेलल, तो यहां से ट्रायंगल में किस में चल सकता हूं बताइए, तो ये पैरेलल है ना, ए ट्रायंगल में तो चल सकता हूं क्या, हाँ चल सकते हैं सर। तो चलिए ए त्रिभुज ए बी डी में या सी क्या कर सकता हूं, थेल्स थ्योरम से क्या कर सकता हूं, परमेय से, बाय थेल्स थ्योरम बाय पीपीटी, ठीक है। क्या लिख सकता हूं बताइए आप, यहां से क्या लिख सकता हूं, जो ए हो जाएगा दोस्तों ईबी के बराबर होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ए जो है ना, ईबी जब पैरेलल मैं बता दिया हूं इसका, यहां से बीओ और ये क्या होगा, ओडी, क्या होगा, पैरेलल बीओ और ओडी, यही ना होगा। अब बताइए यहां से ये आपका समीकरण 1 हो गया, और यहां से समीकरण इसको जो दिया गया है ना, इसको मैं लेकर चलता हूं जो दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ दिया है, यानी डीओ दिया। यहां से मैं बी को यहां से इंटरचेंज कर सकता हूं क्या, यस चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर सकता हूं, ये दिया है, लिख दीजिए तब समझ में आ जाएगा, दिया है। यहां से एओ बट्टा सीओ, ठीक है, और यहां से बीओ बटा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां देखिए ये चीज मिल जाएगा, डीओ या ओडी जो भी लिखना हो ओडी लिख दीजिए। अब बताइए इसको समीकरण 2 मान सकते हो क्या, यस सर, ये दिया गया से मैं लाया हूं। बताइए इधर वाला जब बराबर हो गया तो इधर वाला भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ए बटा समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड और एंड सेकेंड से क्या निकल सकता है, देखिए समीकरण 1 और सेकेंड से क्या निकल सकता है, ए बट्टा ए बी, ए बट्टा ए डी इक्वल टू एओ बट्टा सीओ, ए आ गया, यहां से आया है ए चीजें। अब बताइए मुझे तो समलंब दिखाना है ना, समलंब तब होगा जब मैं पैरेलल दिखा दूंगा। अब बताइए ए बट्टा ई डी बोलिए तो, ए बट्टा ई डी और क्या दिया है, ए बट्टा ओसी, यही तो आया है ना, ए बट्टा ओसी। तो यहां से थेल्स के विलोम से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बताइए, यहां से मैं कहां से इरेज करूं, देखिए मैं इरेज करता हूं, यहां से जो गिवन दैट में है उसको मैं इरेज करता हूं, देखिए ए मैं इरेज करता हूं, मुझे समलंब दिखलाना है, ठीक है। अब बताइए यहां से जब ए आता है तो थेल्स के विलोम से मैं बता सकता हूं, जब ऐसा कोई आ जाता है तो थेल्स के विलोम कहता है कि पैरेलल होंगे लाइन, ठीक है। तो लिख सकता हूं कि ए बाय नहीं बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या लिख सकता हूं, आप बताइए क्या लिख सकता हूं, ईओ पैरेलल सी डी, ठीक। अब बताइए यहां ईओ पैरेलल सी डी आया और मैं यहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया था, रचना में लिखा था ईओ पैरेलल ए बी, ईओ पैरेलल ए बी। तो बताइए ईओ पैरेलल ए बी भी है दिया हुआ, ठीक, ये तो प्रूव्ड हुआ है ना, और ये आपका ए बी रचना से था। तो बताइए जब रचना से था तो इधर इधर पैरेलल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल, इसलिए ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सीडी भी हो जाएगा सर। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, अब प्रूफ कर दिए कि ए बी पैरेलल सी डी हो गया, तो जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो होगा एक समलंब है, होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रूफ हो गया।
आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूफ हो गया। यानी एक्सरसाइज 6.2 का जो त्रिभुज है ना दोस्तों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपका अच्छा है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, सीबीएसई वाले जैक वाले सब देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।